कोई जप करता है किंतु इतने प्रकार के दोष यदि उसमें हैं तो उपवास करने पर, व्रत करने पर और जप करने पर भी उसको जप का लाभ नहीं मिलेगा। कौन कौन? आज्ञाहीनम, क्रियाहीनम, श्रद्धाहीनम मानसम, आज्ञप्तम दक्षिणाहीनम, सदा फलम। आज्ञाहीनम, आज्ञाहीनम का बहुत सुंदर श्लोक है दीनबंधु दास जी। आज्ञाहीनम, आज्ञाहीनम का अर्थ है जप तो गुरुजन आज्ञा दे दें कि तुम 6000 जपो, 12000 जपो, इतना जपो, तो उतना जपना, आज्ञा मिल गई। और नहीं तो उनसे आज्ञा प्राप्त कर ले। गुरु आज्ञा से ही जप करे, जितनी संख्या वे बतावे उतना जप करे, मनमुखी मनमाना साधन न करे। आज्ञप्तम, आज्ञाहीनम, जप करता है पर आज्ञा नहीं ले रखी, मनमाने ढंग से करता है तो भी जप निष्फल हो जाएगा। क्रियाहीनम, जबकि एक जो विधि है उस विधि का आदर नहीं करता है। नाम जप में विधि नहीं है पर मंत्र जप में विधि पूर्वक मंत्र का जप करना चाहिए। क्रियाहीन होकर के जप करता है तो भी मंत्र जप का फल नहीं मिलेगा। श्रद्धाहीनम, जैसी मंत्र में देवता में होनी चाहिए वैसी श्रद्धा नहीं है तो भी जप का फल नहीं मिलेगा। और अमानसम, अमानसम जानते हो, मन नहीं लग रहा है, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी मोबाइल चलाने लग जाते हैं, मन लगा के नहीं करते हैं, कभी सोने लग जाते हैं। इसको कहते हैं अमानसम, बिना मन का जप करना। पूज्य पंडित जी महाराज जप करते थे तो नेत्र खोल के ऐसे जप करते थे, नेत्र बंद करके नहीं। क्यों? प्रायः नेत्र बंद करने में ध्यान तो लगता है पर नेत्र बंद करने में नींद आती ही है, आ जाती है, सुख मिलता जाता। खुले नेत्रों से भी ध्यान किया जाता है। बंद नेत्रों के ध्यान की अपेक्षा खुले नेत्रों से ध्यान थोड़ा कठिन तो है पर खुले नेत्रों से ध्यान बंद नेत्रों के ध्यान की अपेक्षा खुले नेत्रों से ध्यान ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अन्य मनस्क होकर जप नहीं करना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए। आज्ञप्तम, आज्ञा मिल चुकी है कि इतना जप करो और उसमें मनमानी करता है, नहीं करता है जप, तो आज्ञा का पालन, आज्ञा हो चुकी है अपने से बड़ों की और आज्ञा का पालन नहीं करता है तो भी वो या कम करता है या और अधिक बढ़ा देता है या कम करता है तो लाभ नहीं होगा। इसलिए आज्ञा का पालन करना चाहिए। दक्षिणाहीनम, ये दक्षिणाहीनम उनके लिए है कि जैसे ब्राह्मण को बिठाया जप के लिए, कहा है तुम जप करो और उनको प्रदक्षिणा नहीं दी तो वही उपमंत्र का दोष है? और गृहस्थों के लिए जो लोग धन का व्यवहार करते हैं उन्हें अनुष्ठान में स्वयं अनुष्ठान जप आदि करें पर आचार्य को जाकर दक्षिणा अर्पित करना चाहिए। दक्षिणा न भी हो तो एक पुष्प और तुलसी का दल, बिल्वपत्र भी हाथ में देकर के प्रणाम कर लेना चाहिए, उससे भी दक्षिणा हो जाती है। इनके ये दोष, आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन, अन्यमनस्क होकर आज्ञप्त दक्षिणाहीन होकर के जब किया जाएगा तो निष्फल हो जाएगा। जब मंत्र का जप, नाम जप तो भाए कुभाए अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस्तसहूं। मंत्र जप में ये सब सावधानी, और नाम जप में भी सावधानी रखनी चाहिए पर नाम में भगवान ने थोड़ी सुविधा, सरलता हम जीवों को, प्रमादी जीवों को प्रदान कर दी। अब मंत्र सिद्धि होती कैसे? इसलिए जब मंत्र जप करने बैठो तो मोबाइल को बंद कर देना चाहिए, दूसरी प्रवृत्ति समाप्त कर देनी चाहिए और तब जप करना चाहिए। आज्ञा सिद्धम, क्रिया सिद्धम, श्रद्धा सिद्धम, सुमानसम, एवं च दक्षिणा सिद्धम, मंत्र सिद्धम यतस्ततः। आज्ञा गई वो पूरी करे। क्रिया सिद्धम, आज्ञा सिद्ध के ऊपर एक बात आ गई ध्यान में, वो कह देते हैं। एक ग्वालियर के एक वैश्य थे, उनका नाम था कालीचरण जी। आप जानते हैं कालीचरण जी को, बहुत फोटो खींचते थे उन्होंने, दुर्लभ फोटो करा बाबा के खींच कर बिहारी सरकार के अयोध्या जी में विराजे। ग्वालियर में कथा भी हुई थी उनके यहाँ। बड़े अच्छे वैष्णव थे, दो भाई थे, दोनों भाई परम भक्त थे। तो ज्यादा समय वे लोग अयोध्या में ही रहे। महात्मा जैसे ही रहते थे, तुलसी के कुंडल, सुंदर तिलक। और कालीचरण जी
श्री पूज्य गोपालाचार्य जी महाराज की भी बड़ी कृपा थी। वो प्रेम में उनको खाली चरण कहते थे। वो खाली हाथ आते थे तो कहते थे अरे काली चरण जी, आप खाली चरण हैं, हंस करके बोलते थे। और अपने महाराज जी के पास भी आते थे, सभी संतों के पास जाते आते थे। तो अयोध्या जी में परम सिद्ध संत श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज, जिनका श्री विग्रह मलुपीठ में भी मंदिर में विराजमान है, पूज्य श्री स्वामी परमहंस श्री स्वामी राम मंगलदास जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। सतयुग त्रेता द्वापर के ऋषि मुनि सिद्ध उनके सामने प्रकट होकर सत्संग करते थे। अद्भुत महात्मा थे, अद्भुत महात्मा थे। उनका जीवन चरित्र, उनकी अनुभव वाणी पढ़ने योग्य है। एक से एक बढ़कर सिद्ध शिष्य हुए हमारे परमहंस जी महाराज भी उन्हीं के कृपा पात्र हैं। समर्थ महापुरुष थे गोकुल भवन वाले परमहंस जी। तो कालीचरण जी उनके पास पहुंच गए, हाथ जोड़ के रोने लगे, प्रार्थना किया, बोले महाराज हमारे कोई कल्याण का उपदेश हमको कर दीजिए, हम क्या करें हमारा कल्याण हो जाए। श्री परमहंस जी महाराज किस मौज में थे, उन्होंने एक मुसलमानी मंत्र बोल दिया। वो तो सिद्ध थे, उनके मुंह से जो निकल जाए। शायद हमें जैसा याद है, हमने स्वयं कालीचरण जी से सुना, परमहंस जी बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जपो जाओ कल्याण हो जाएगा। क्या बोले? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जपो कल्याण हो जाएगा। अब ये तो बेचारे कांप गए। करह बाबा का मैं शिष्य, राम मंत्र जपने की आज्ञा देते तो भले जपते, हम सीताराम सीताराम जपने की आज्ञा देते जपते, ये क्या विचित्र मंत्र सुना दिया, अरे जा जपो इसको, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जपो। चले आए पर गए नहीं। 2-3 दिन बाद श्री गोपालाचार्य जी महाराज की कथा में पहुंचे तो उन्होंने बताया कि महाराज हम वहां गए थे, गोकुल वहीं पास में ही, वहां से गोकुल भवन गए थे, वहां तो परमहंस जी महाराज ने हमको ये कह दिया। श्री गोपालाचार्य जी ने कहा, एक सिद्ध पुरुष की वाणी से जो निकल गया, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक उनकी आज्ञा को मानते तो इन 2-3 दिन में ही तुम्हें रघुनाथ जी का साक्षात्कार हो जाता, क्योंकि सारे शब्द श्री राम तत्व के ही तो वाचक हैं, शब्द ब्रह्म। तो आज्ञा जो मिल जाए, आज्ञा सिद्धम, मंत्र आज्ञा सिद्ध होता है, आज्ञा हो जाए भजन की, उससे सिद्धि हो जाती है। आज्ञा सिद्धम क्रिया सिद्धम, जो मंत्र के जब की क्रिया है, विधि है, उससे उस पूर्वक करने से सिद्ध होता है मंत्र। श्रद्धा सिद्धम, श्रद्धा होगी तो सिद्धावस्था प्राप्त होगी, श्रद्धा से मंत्र सिद्ध होता है। और सुमानसम, अच्छे पवित्र मन से, स्वच्छ मन से खूब मन लगा करके मंत्र का जप करने से सिद्ध होता है सुमानसम। एवं च दक्षिणा सिद्धम मंत्रम सिद्धम यतस्ततः, दक्षिणा सिद्धम, इस प्रकार से मंत्र की सिद्धि होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे